Okay, good morning, Jai Hind. Today we are standing here in Indian Warrior Defense Academy and we are ready for group discussion. और आज का हमारा टॉपिक है क्या मीडिया के ऊपर भी एक स्वतंत्रता की एक लिमिट होनी चाहिए, एक हद होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो कि मीडिया के ऊपर एक पार्शियलिटी, पक्षपात का एलिगेशन लग रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिबेटेबल टॉपिक है और हमारे स्टूडेंट आज यहाँ पे खड़े हैं इसके ऊपर डिबेट करने के लिए। हमारा जो राइट साइड जो टीम खड़ी है, इनका कहना है कि मीडिया के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि एक हद में रह के अपना वो काम करे। और जो लेफ़्ट की साइड की है, इनका मानना है कि नहीं, जो मीडिया है एक हमारे सोसाइटी और देश के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है। इसको जो है एज इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, जो जैसे अपना ये काम कर सके फ्री माइंड से। सबसे पहले हम सर का ओपिनियन लेना चाहेंगे। हमारे सर हैं और प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर अभी काम कर रहे हैं कॉलेज में। तो सर आप अपना ओपिनियन बताइए इसके ऊपर कि क्या मीडिया के ऊपर भी स्वतंत्रता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्रता की लिमिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जय हिंद। मैं अनिल कुमार। जहाँ तक मीडिया की स्वतंत्रता की बात है तो उसमें हमने बहुत तरह की बातों को देखा है कि मीडिया के द्वारा जो भी बातें बतलाई जाती हैं वह सबके लिए होती तो है ही, सबके लिए फ़ायदा भी होता है, लेकिन उसमें यह भी बात होती है कि अगर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कि अनावश्यक होती हैं, जो नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसी बातें होती हैं जो कि ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी बातें जो जोड़ दी जाती हैं वह नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि भिन्न भिन्न तरह की पार्टियां हैं हमारे देश में, भिन्न भिन्न तरह की पार्टियां हैं। कुछ ऐसे चैनल वाले होते हैं, वे क्या करते हैं, पत्रकार जो हैं वे लोग उस तरह के होते हैं जो जिस पार्टी की सरकार होती है उसके पक्ष में बात करना शुरू कर देते हैं, जो कि यह बात नहीं होना चाहिए। वे स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र हैं तो अपनी स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करें। यस, बिल्कुल सही, शाबाश। लेकिन अगर वह अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं तो यह अच्छा नहीं है। और इसमें अधिकांशतः यह देखा जाता है हर क्षेत्र में, यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो या कि वैकेंसी वगैरह भी है या बहुत तरह की है, सर्विस वगैरह है, कोई बहुत तरह की बातें हैं जिसमें यह बात तो बना दी जाती है, बतला दी जाती है, इस तरह का काम होने जा रहा है, लेकिन उसका कोई सामने जो है वह दिखाई नहीं देता है। बात बतला दी जाती है लेकिन यह जो है सामने दिखाई नहीं देता है, यह अच्छी बात नहीं है। ओके, तो अभी ग्रुप डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से। चलिए। ओके। मैं प्रीति कुमारी इंडियन वॉरियर डिफेंस एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। यस। मेरा कहना है कि सबसे पहले मीडिया के ऊपर कोई पाबंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया को बनाया ही गया है सच्चाई दिखाने के लिए। बिल्कुल सही। सच्चाई ही वो दिखाता है। अगर आप उसके ऊपर पाबंद लगाते हैं तो ये गलत है, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अब पाबंद के डर से कई सारी मीडिया जो है सच्चाई नहीं दिखा पाती है। नेता लोग कहता है कि मेरे बारे में मेरा तुम बड़ाई पेपर में छापो, नहीं तो हम तुम्हारा जॉब खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यस यस। और स्वतंत्रता पूर्वक वो काम करता है, नहीं डरता है। तो नेता लोग का काला धन भी कई लोगों का पकड़ा जाता है। यस यस। जो कि गवर्नमेंट आपके हिसाब से मतलब क्या होना चाहिए इसके ऊपर, मतलब फ्री होना चाहिए। हाँ, एकदम मीडिया होना फ्री होना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। ओके, इधर से। सर, सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। यस। पहला विधायिकी, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो अगर हम बात करें अपने संविधान में तो इन लोगों का कहना ठीक है कि स्वतंत्रता मीडिया को मिला है, पर सर भी जो बोले हैं उनके बातों से मैं सहमत हूँ कि कुछ अनावश्यक चीज़ को भी मीडिया मतलब खसीट के इधर उधर करती है। yes. लेकिन बहुत सारे ऐसे बात होते हैं जिसको नहीं दिखाना चाहिए और ना बताना चाहिए। yes. जैसे अगर कुछ भारत में चल रहा है तो वो अपने अगेंस्ट में विरोधियों को नहीं बताना है, गुप्तचर के रूप में, मतलब yes. गुप्त कुछ रखना है। तो ये मीडिया वालों पे ये सब पाबंदी लगाना चाहिए। आजकल ऐसे देखने को मिल रहा है कि मीडिया वाले कहीं भी चले जा रहे हैं, मतलब वो फ्री अपना उसका वो कर रहे हैं। तो ठीक है, संविधान में ऐसा लिखा गया है कि आप फ्री हैं, लेकिन इतना भी फ्री
आपको फ्रीडम नहीं है कि आप कहीं भी घुस के और कहीं भी मतलब किसी का इंटरव्यू या कुछ भी कर सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस आए जो पक्षपातपूर्ण जी रवैया सर। अपनाया गया है, जी, जी। चाहे ओपोजिशन पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो। जी जी तो इसके अनुसार आपको क्या होना चाहिए मीडिया के ऊपर, मतलब उसकी स्वतंत्रता की लिमिटेशन होनी जी सर, चाहिए। लिमिटेशन ये बहुत हद में जरूरी रहे। है। और एक और बात कि कोई भी काम है उसमें लिमिटेशन एक बहुत मतलब बहुत जरूरी पिलर बोलिए उसको, पिलर। yes. कोई भी काम है, वो जरूरी नहीं कि मीडिया पे के ऊपर ही, कोई भी काम है उसमें एक लिमिटेशन बहुत जरूरी चीज़ होती है। ओके, बिल्कुल सही। चलिए इधर से गौरव कुमार। सर अभी कह रहे थे ये कि मीडिया अनावश्यक चीज़ दिखाती है, मतलब उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। अगर मीडिया को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी सर तो वो कहीं भी किसी से भी मतलब कुछ भी पूछने में संकोच करेगा। संकोचन बहुत ज़्यादा होती हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये कह रहे थे अभी किसी से भी मतलब रिश्वत लेने का। हाँ, तो सर सारे मीडिया ऐसे नहीं होते हैं। ओके 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 मनु। सर अभी मेरे विपक्ष की टीम से बात आई थी और लिमिटेशन। लाउडली बोलिए। अभी मेरे विपक्ष की टीम की बात आई थी लिमिट का। यस। इनका बात सही है, लिमिट हर जगह होनी चाहिए और लिमिट रहता है तो अपने आप में सब कुछ कंट्रोल में रहता है। लेकिन मीडिया अगर लिमिट में रहे तो ये सर राजनेताओं क्या करेंगे? वो तो यही ना चाहते कि कोई मेरा बड़ाई देखा है। पक्ष करे अगर, मतलब अगर हमारा। मीडिया लिमिट में रहती तो जो नरेंद्र मोदी काला धन निकाले यस। वो नहीं निकल रहा था। नहीं अभी 10 दिन पहले की बात है, एक सोनू नाम का लड़का जो बिहार का ही नालंदा जिला का है। यस यस। अगर मीडिया लिमिट में रहती तो वैसे टैलेंटेड बच्चे हमारे कभी आगे नहीं आते जो पढ़ने के काफ़ी अट्रैक्टिव है। हाँ, तो अब कई ऐसे जो केसेस बिहार हैं जो में मीडिया ही शिक्षा- उजागर करती है, उसके बाद सरकार का ध्यान जाता है उस व्यवस्था पर। बिहार में जो शिक्षा का Yes. व्यवस्था सर, है वो बहुत- मीडिया की बहुत- स्वतंत्रता के वजह से ही सबके सामने आया है। Yes. बहुत ऐसे राजनेता होते हैं जो अपने विपक्षी को या फिर अपने जो उनके बारे में कुछ जान उनको मरवा देते हैं। अगर मीडिया उनका सपोर्ट ना करे तो फिर ये सर छुपा का छुपा रह जाता है। यस यस, बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है। ये बोले जो बच्चा है सोनू नाम का, वो बोले थे जो क्या बोलते हैं उनको मीडिया आगे बढ़ा दे। लेकिन सर अपने देश में इंडिया में बहुत ऐसे युवा है जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं मीडिया के चलते। सुनिए सर, इतना मीडिया आगे रहते हुए अपने देश की मीडिया 161 नंबर क्यों आती है? हाँ जी। बहुत अभी सर अपने इंडिया यस, बिल्कुल गुड पॉइंट है। बहुत 100 की शुरुआत 1 से होती है सर। अभी Yes. शुरुआत 1 से हुई है। वाह। 100 की शुरुआत 1 से होती है, अभी 1 की शुरुआत हुई, आगे भी होगी सर। इसका मेन कारण है सोशल मीडिया। अगर हम सोशल मीडिया पर लिमिट लगा दें तो हम कुछ नहीं कर सकते सर। आपसे Okay. एक बात बोले जाते सर, हाँ। इतना मतलब देश में बेरोजगारी चल रहा है, इतना बेरोजगारी चल रहे के बाद इतना अपना देश की मीडिया इतना जागरूक है, उजागर क्यों नहीं इतना करेगी? उजागर क्यों नहीं करे सर? हाँ, एक सही बच्चा बात सर, है। एक बच्चा को लेकर सर एक बात सुनिए। अगर मीडिया के ऊपर स्वतंत्रता नहीं Yes. होता तो जो आप आर्मी के ऊपर सर, आवाज उठाते हैं, वो गवर्नमेंट के पास सबसे- नहीं पहुंच पाता। सर मैं ये बोलूँगा कि मीडिया ठीक है, वो सोनू को दिखाया मीडिया, और वो वायरल बॉय आज उसका निक नेम हो गया है वायरल बॉय सोनू। तो मैं ये कहूँगा कि जिस समस्या से हमारा देश जूझ रहा है उसको ना दिखा के अब वो सोनू और मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको दिखाया जा रहा है। तो ये बताइए कि सोनू को दिखा के क्या आप सोनू को दिखा के क्या बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुनिए 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 सोनू को दिखा के क्या आप अपने देश को आगे बढ़ा सकती हैं? कभी बढ़ा सकती हैं? शाबाश, शाबाश, बिहार शाबाश। के शिक्षा एक मिनट। व्यवस्था तो आगे आई ना कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था आखिर है कैसा, उसी के मदद से ना पता सर, चला हम- कि गवर्नमेंट स्कूल में बिहार सर में पढ़ाई बिहार नहीं को होता छोड़कर है। किसी भी राज्य में जाएं तो लोग यही बोलते हैं कि बिहार के लोग पढ़ते नहीं हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो अगर सोनू की वजह से हमारा अगर बिहार पढ़ने में आगे जा रहा है तो सर इसमें बुराई क्या है सर? Okay. इसका मेन कारण सोशल मीडिया ही और ना। मीडिया का एडवांटेज होना चाहिए। एक बात यस। बोले सर, मतलब सोनू को लेकर हाईलाइट चल रहा है इसमें। तो जो बीपीएससी का हम लोग का पेपर रद्द हुआ था, शिक्षा भी रद्द हुआ था, सोशल मीडिया ही था सर। सोशल मीडिया ही उसका भी मेन कारण सोशल मीडिया ही था। मीडिया तो की- यहाँ पे Okay. ये बताइए कि ओके, सबसे पहले मैं टॉपिक पे फिर आना चाहता हूँ। टॉपिक क्या है हम लोगों का कि मीडिया के ऊपर क्या एक लिमिट, स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंसी की एक लिमिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको मुद्दा ये अपना याद रखना है हमेशा। ठीक है, ओके मुन्ना बोलिए। सर मीडिया के ऊपर क्या पाबंदी होनी चाहिए, कुछ हद होना चाहिए कि हाँ इतने में ही काम करे हो, बताइए। मीडिया के ऊपर पाबंदी होना चाहिए सर, यस। क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे भी मतलब बात होते हैं जो हाँ। मीडिया गलत भी साबित कर उसको दिखाती हैं सर। बिल्कुल सही है। ठीक है हाँ, सर, जो नहीं होता है उसको भी वो गलत गलत साबित कर देती है। हाँ, सही साबित कर हाँ, देती है। सही हाँ। साबित कर देती हैं Yes. दिखाने के लिए।
और हमारे आदेश और जो भी हैं वो मीडिया का बात मान लेता है। वहाँ के ऐसा होना चाहिए। हाँ। अब असल में वहाँ पर कुछ हुआ नहीं है सर। यस, ठीक है कई बार होता है गलत चीज को भी सही दिखा दिया जाता है। ठीक है सर मीडिया के नाम पृथ्वी। पर सर मीडिया के नाम पे इतना बदनामी हो गई। कोई कोई ऐसा मतलब चैनल जो नहीं देखता है कोई। सर ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि पूरे अपने भारत का मीडिया जो है घुसखोर है या फिर गलत है। हाँ जहाँ तक बात रही मतलब मीडिया की, तो मतलब पूरे मीडिया को तो हम गलत नहीं कह सकते। यस, बिहार को सोनू को लेकर के ये शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो रहा है, ये अच्छा बात है। लेकिन आप थोड़ा सेना के थ्रू भी जाइए, वहाँ देखिए सैनिक मरते हैं 100 और वहाँ मीडिया बताता है 108 110। क्यों बताता है? मीडिया को कम से कम सेना के कमांड से वो न्यूज आता है कि आपको इतना ही बताना है, आपको इतना ही बताना है, क्योंकि वो वहाँ से न्यूज निकाला जाता है, क्योंकि वो उनको उतना ही बताना होता है। ओके ओके ओके। सर वहाँ राजनीतिक हाँ जी, वहाँ राजनीतिक दबाव होता है। यस, वहाँ गलती मीडिया की नहीं होती है। एक बात बोले आया वन बाय मीडिया वन। पे राजनीति का दबाव नहीं होता तो पैसा लेकर के मीडिया और पक्ष में मैं बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, और उसका सपोर्ट कभी नहीं करता। ऐसा ही होता है मीडिया, बहुत अच्छा, ऐसा ही करता है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। यस, मैं इनकी बात सर ये बोले कि इनका बात 100% सही है सर। और यही ना सर, और दूसरा सोशल मीडिया वाले यही ना करते हैं कि उनके विपक्ष में जाते हैं। अगर स्वतंत्रता उनके पास नहीं रहती तो फिर उनके खिलाफ कैसे जाते हो? नहीं जाते। नहीं, स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप गलत चीज को सही साबित कीजिए, ये भी नहीं है। हर बार तो ऐसा नहीं होता है ना, कई बार सही चीज को वो सही साबित करते हैं ना। कई बार जो किसी के नजर में नहीं आता है, बोलिए। मीडिया के स्वतंत्रता के वजह से ही आगे फिर तो आपके हिसाब से स्वतंत्रता वही हुई ना। सरकार जो अभी है जिस सरकार की सत्ता है मीडिया उससे हाँ हाँ बिक जाए। बोलिए। एक अपने ही बिहार का बात कर रहा हूँ। यहाँ बगल में बेतियाँ है जो मतलब नदी के वो पार और इधर हम लोग हैं, ठीक। तो वहाँ से मीडिया को जा करके शराब इतना डील हो रहा है इधर बिहार में, जबकि शराब बंद है। ये क्यों नहीं दिखा रहा है मीडिया? आवाज बहुत अच्छा पॉइंट है। ये क्यों नहीं दिखा रहा है? दिखाना चाहिए ना। काला धन पकड़ा था कैसे, थोड़ा बताइए। नेता का काला मैं धन पहले ही पकड़ा था बोल दिया आपसे कि पूरे अपने भारत का मीडिया गलत नहीं है, लेकिन जहाँ तक अब बिहार की बात हो रही है, सोनू को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है, शिक्षा को दिखाया जा रहा है कि शिक्षा की स्थिति क्या है। लेकिन ये भी तो दिखाना हाँ बोलिए चाहिए आजा। ना। सर उन्होंने ये बोला कि काला धन पकड़ा क्यों नहीं रहा है। तो ये सवाल हम लोग का नहीं है, हम लोग तो लिमिटेशन लगा रहे हैं। ये तो सवाल उनको सोचना चाहिए कि पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। Yes. और कोई भी चीज़ हम पहले भी बोल चुके हैं कि कोई भी चीज़ अनावश्यक मतलब कोई भी चीज़ दायरा में हो तो ज़्यादा बेटर होता है। Yes. तो अगर अनलिमिटेड हो जाए तो उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है, और मीडिया अगर वैसे करने लगे तो उसका दुरुपयोग और अनावश्यक चीज़ ज़्यादा उससे। ऐसे काफी आजकल आरोप लग रहे हैं जी इसके सर। ऊपर मीडिया के ऊपर जी सर। कि फलाना चैनल है प्रो मतलब बीजेपी है, प्रो कांग्रेस है, प्रो कम्युनिस्ट है। तो इसके ऊपर भी नहीं लगना चाहिए कि वो पार्टिकुलर किसी पार्टी के लिए काम करे। यस मैं क्वेश्चन करता हूँ यस। तुमसे कि आपके अनुसार सोशल मीडिया का कहाँ पे पाबंदी लगनी चाहिए? क्या मेरे को सोशल मीडिया का नहीं बात है, पूरे मीडिया का बात पूरे है। मीडिया का ही बताइए। सर तो फिर हम एक बात बोलना चाहेंगे। वो बोले हैं कि लिमिटेशन होना चाहिए। काला धन पकड़ाता है और नेता को पता चल जाता है कि ये मीडिया निकाला है, और वो तो अपने फ्रीडम उसको मिला है तो वो निकाला है, तो फिर मीडिया मारा क्यों जाता है वहाँ पे? उसको मार दिया जाता है क्योंकि ये मेरा न्यूज क्यों दिखाया है, ओके उसको मार बोलिए। दिया जाता है फिर वहाँ पे। ये लोग मतलब बोले तो सोनू के बारे में, इतना पूरा देश में अपना इतना लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन लोग के मतलब दिखाने के लिए मीडिया कहाँ है? मीडिया कहाँ है जब एक भूखा यहाँ गोपालगंज में सो रहा है, हैं गोपालगंज में खाए या ना खाए वैसे ही रह रहा है, उसके लिए मीडिया कहाँ है? सिर्फ क्यों तो मीडिया को क्यों फ्रीडम देना चाहिए? स्वतंत्रता किस लिए है? मीडिया को ओके ओके किस लिए देना चाहिए? ओके आशा बोलिए आप, आपका क्या मतलब ओपिनियन है? सर अगर मीडिया सब लिसन मीडिया अगर सब कुछ करे तो अच्छा है एक तरफ से, लेकिन उनको भी अपने कानून कायदे से कोई भी काम करना चाहिए। ओके मतलब हद में रह के उनका हाँ, हद में रहकर काम उनका जो करना चाहिए। इंडिपेंडेंट है, मतलब एक तरह से उनका भी एक सीमा होनी होनी चाहिए चाहिए। कि कहाँ तक आप काम कर सकते हो। हाँ कल्पना होता है कुछ और मीडिया दिखाता है कुछ और। हाँ जी कुछ जैसे मान के चलिए एक्सीडेंट ही होता है, Yes. थोड़ा सा भी होगा तो एकदम खूब बड़ा बना के बड़ा दिखा बना के देता है दिखा कि देगा। ऐसे हो गया ऐसे हो गया, इतना Yes, का yes, मौत हो yes. गया। तो मीडिया को अपने लिमिट में रहना चाहिए ना। सामने वाला फिर वैसे दोबारा गलती ना करे। हाँ जी हमारा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, यस तो कभी ये बेरोजगारी पे आजकल हम लोग न्यूज़ सब लोग देखता होगा, ये कभी मैटर नहीं आ रहा है कि बेरोजगारी क्यों है। लेकिन ये आप देख लीजिएगा मिनिमाइज में आता है, 2 न्यूज़ वाले दिखाएंगे और 50 वाले ऐरा गैरा चीज दिखाते हैं। सर सुनिए सर, और जो अनावश्यक चीज़ है
सोनू को दिखाएंगे, इसके अलावा कोई उधर धार्मिक मुद्दा उठा धार्मिक, देंगे। जी हाँ, सर, जो मुख्य मुद्दा है, अगर आप चीफ एडिटर बने हैं, आपको मीडिया का चीफ एडिटर बनाया गया, तो आपको पक्ष विपक्ष दोनों तरफ देखना है। ये ना कि पक्ष का तारजू के तरफ ज्यादा सपोर्ट और विपक्ष के तरफ कम, तो ऐसे नहीं करना है। आप अगर बैठे हैं तो दोनों तरफ आपको देखना है। और मीडिया आजकल अनाधून एक ही तरफ देखे जा रही है। अगर ऐसे देखा जाए तो अगर पक्ष में है सर, पक्ष में है तो पक्ष में ही बोलते जाएगी, जी सर, पक्ष में है तो पक्ष में ही बोलेगी, विपक्ष में तो मीडिया का मतलब ये नहीं होता कि सरकार जो सत्ता में है उसी के पक्ष में बातें करे, ठीक है। मीडिया का मतलब ये होता है, मीडिया का मतलब ये होता है कि सरकार जो सत्ता में है उसके विपक्ष में रह के उनसे कुछ कड़वे सवाल पूछे। नहीं तो इसीलिए इनका मानना, इनका ओपिनियन है कि कुछ पार्टिकुलर चैनल है जिसको आम व्यूअर भी देख के बता सकता है कि ये किसी पार्टिकुलर पार्टी के लिए अपना मतलब एडवोकेटिंग कर रहा पक्ष में जो ठीक है। मतलब जो न्यूज तो चैनल, इनका कहना है कि उस पर लिमिट होनी चाहिए, चाहे कोई भी न्यूज एजेंसी हो तो उसके ऊपर लिमिट होनी चाहिए कि वो सही बात करे। बताइए। ऐसे भी न्यूज चैनल्स हैं ना जो सरकार के पक्ष में उनकी जो भी होते हैं बड़े बढ़ा चढ़ा के दिखाती हैं, फिर उसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि वो बिकी हुई हैं। यस, हाँ बिकी हुई है। तो फिर इन्होंने बोला कि जो नियम लगे सबके लिए लगे, ठीक है। जो मीडिया, मानिए कि मीडिया को हम स्वतंत्र देना, इसका मतलब देश में जो चीज़ है सबके लिए स्वतंत्र देना चाहिए। राजनेताओं को भी स्वतंत्र देना, पुलिस वालों को भी स्वतंत्र देना चाहिए। देश की मीडिया व्यू बनाने के लिए कुछ भी न्यूज दे सकती है सर। ओके, खुशबू कुमार बोलिए, आपका क्या ओपिनियन है? काफी देर से आप चुप हैं। सर मेरा ये कहना है कि जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि मीडिया मतलब घूस लेके बहुत सारा बात है कि छुपाती है या फिर बताती है, तो ये बात सही है, ठीक है, लेकिन घूस अगर जो दे रहे हैं वो भी गलत है। हाँ जी बिल्कुल। और जैसे मीडिया है वो तो मतलब अपना काम करेगी, वो सही है गलत है उसको पता है, तो वो अपना काम सही तरीके से ही करेगी। ये नहीं कि हाँ हम गलत ही करें। यस। और जैसे कि होता है मीडिया का बात ये लोग कर रहे हैं कि वो गलत है, तो मीडिया में जितने भी मीडिया है सब गलत नहीं होता, सब गलत नहीं है। और कई ऐसे सर कॉमन आदमी का भी प्रॉब्लम है जो मीडिया उठाती है, उसका वही सहारा है। मीडिया भी बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट स्कूल में जब मीडिया जाती है तभी पढ़ाई शुरू होता है। क्यों होता है? पहले से क्यों नहीं होता है? मीडिया के ऊपर लिमिटेशन नहीं है, तभी तो वो कहीं भी चली जाती है, वो किसी से भी जाकर मिल सकती है, कहीं भी जा सकती है। और किसी तो को ये अगर भी दिखा स्वतंत्रता उसको सकती रोक है। दिया जाएगा तो नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। यही अगर फ्रीडम मान है, उसको लीजिए- अगर मान एडवांटेज। लीजिए स्कूल में बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, Yes. अगर डीएम लिमिट लगा दे कि मीडिया को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना है, Yes. तो फिर कैसे शिक्षा उजागर व्यवस्था होगा कैसे उसका? सुधरेगा? कैसे नहीं सुधरेगा? सुधरेगा। नहीं जो भी सुधरेगा। जो भी उसका अगर फॉल्ट है वो मीडिया पता नहीं लग को सकता है। नहीं रहेगा, तभी तो मीडिया किसी भी वक्त कहीं भी पहुंच जाती है और जो होता है वो सच्चाई दिखाती है। यस। सर इसका आंसर वो मेरे विपक्ष वाले ही देंगे। ओके, चलिए फाइनल कमेंट आ जाए, बताइए। इनका एलिगेशन है कि काफ़ी ऐसे सोशल इश्यूज है जो कि मीडिया के फ्रीडम के चलते ओपन हो रहा है, ठीक है, वो पता लग जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट का हर जगह प्रेजेंस नहीं है, हर जगह डीएम नहीं जा सकते, हर जगह चीफ मिनिस्टर नहीं जा सकते। जो मीडिया को क्या माना गया है? फोर्थ पिलर माना गया है, ठीक है। प्रजातंत्र का ये फोर्थ पिलर है, चौथा स्तंभ है। तो इसके ऊपर अगर हम कुछ कर्व करते हैं इसका पावर, या इसके ऊपर हम पाबंदी लगाते हैं, तो क्या ये सही रहेगा? आप बताइए। जी सर, सही तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अनलिमिटेड चीज़ का दुरुपयोग ज़्यादा होता है। यस। अगर फ्रीडम को हम लोग मतलब ऐसे ही रहने दें तो आने वाले दिन में, अब कल ही परसों मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें एक एनडीटीवी पे शादी विवाह का दिखा रहा था। तो क्या ये शादी विवाह हमारे मतलब आप ही बताइए कि क्या ये यही कि वो कैट शादी कर रही है, किससे कर रही है, ये सब क्या ये दिखाना चाहिए? अभी जो जूझ रहा है, जो हमारा देश जूझ रहा है, ठीक है, इनका बात मतलब इनका जो मैटर है वो ठीक है, लेकिन जहाँ पे हमारा देश जूझ रहा है, जिस समस्या से जूझ रहा है, उस समस्या को दिखाइए। कि आप ये सब दिखाइएगा कौन शादी किया, कौन क्या किया। ओके, शाबाश, बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसा ही तो नहीं ना है कि बस शादी क्या कई जगह पुलिस नहीं पहुंचता है, वहाँ पर सोशल मीडिया पहुंचती है। ओके तिवारी जी, अब लास्ट बताइए कमेंट अपना। अभी गोपालगंज में एक शादी किया विदेशी लड़की से। यस। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो शादी किए हैं तो उनको दिखा रहे हैं ना। ये आप लोग बोले कि शिक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में क्या गोपालगंज में सर ये दिखाया कि कहाँ से दारू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसके बारे में कभी नहीं दिखाएगा। लेकिन सर एक बात मैं आपको बता दूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते मीडिया का अगर इनका ऐसा कहने का मतलब है कि सर सुनिए, अगर इनका कहने का मतलब है कि ये काम मीडिया का नहीं है, तो ये यहीं पे नहीं, ये पूरे लोकतंत्र को सर मैं कहना चाहता हूँ, अपने जो देश की मीडिया अपने मतलब पूरे देश के युवा शक्ति को नहीं पहचान रही है। अगर कोई भी देश में कोई प्रधानमंत्री ढिमला गया, उसको 3 दिन तक लाइव दिखाते, लेकिन देश में क्या क्या चल रहा है कोई नहीं दिखता है। शाबाश, बहुत अच्छा पॉइंट। चलिए
फ्रीडम का बात ही क्या सर, एक मिनट, उसमें मैं freedom वैसे और जिला non-freedom का बात ही वैसे क्या? मैं अपने जिला पर नहीं आना चाहता था, लेकिन ये सब अभी बोले कि गोपालगंज में शराब पकड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया नहीं दिखा रही। लेकिन अभी सर 10 से 15 दिन पहले की बात है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एक क्या बोला जाता है, मीडिया वाले घुसे थे, तो वो कुछ ले रहे थे, नहीं मनीष का उसके बाद आया ना, तो उनको वो मतलब धक्का मारे जो भी किए। हाँ जी। और जब ये बात सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा मनीष कश्यप के पास, तो वो आए यहाँ पे सर, और उसको पूरे मतलब इंडिया में दिखलाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अगर उन पे लिमिट रहती सर कि नहीं इनको नहीं दिखाया जा सकता, तो सर फिर वो यहीं की यहीं छुपी रह जाती है, फिर वैसा सर दूसरे के संग होता। आगे दिखा दिया तो सर वो नहीं ना होगा सर। बहुत अच्छा। ओके अमरजीत, बोलिए आपका कमेंट क्या है? नीरज। सर मेरा कहना है कि किसी एक चैनल की गलती के लिए सारी मीडिया को फ्रीडम नहीं छीना जा शाबाश। और ये कह रहे हैं कि मतलब जो सेना का मतलब न्यूज़ आता है बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। मान लीजिए अगर वो बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाएगा तो उसके चैनल बंद करा दिया जाएगा नेताओं के द्वारा। अगर बंद करा दिया जाता है बंद हो जाएगा तो जिसके घर पे जिसके क्षेत्र में वो पार्थिव शरीर जाएगा वो क्या सोचेगा, साला इतना मेरा पता होना चाहिए। सेना के बाद सेना भी रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। शाबाश। पता होना चाहिए ना, बढ़ा चढ़ा के नहीं ओके ओके कितना ओके ओके फाइनल कमेंट बोलिए सर। फाइनल कमेंट मैं ये बोलूँगा कि इन्होंने बोला था कि जो दिखाता है काला धन को उसको मार दिया जाता है, तो सही बात है, ऐसा है। लेकिन अधिकांश हम लोग देखें तो आजकल निगेटिव थिंग्स के तरफ ज़्यादा लोग भाग रहे हैं। अगर पैसा दे देता है नेता तो वो उसी का गुण गाने लगते हैं, उसका काला धन से कोई मतलब नहीं है, वो काला धन ले या पीला धन ले उससे कोई मतलब नहीं है मीडिया वाले को। लेकिन अगर आप मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है तो वो अपना अगर ईमानदारी से फर्ज निभाते हुए अपना काम करे तो वो देश की सभी सच्चाइयों को दिखाएगा और दायरे में रहते हुए दिखाएगा। ऐसा जैसे अभी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन सुपरस्टार हैं लोग, ठीक है, इनके काफ़ी फॉलोअर हैं अपने इंडिया के अब्रॉड में भी हैं। लेकिन ये लोग प्रचार क्या चीज़ का कर रहे हैं मीडिया के ऊपर? कौन सा? विमल, ठीक है, जुबा केसरी, ठीक है। इससे बैड इफेक्ट भी पड़ रहा है। ये भी लिमिटेशन होना चाहिए कि इस प्रकार के एड्स वगैरह के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका मतलब आइडियोलॉजी है उसको दुनिया फॉलो करती है, जो भी फैन है आपका। तो ये भी मीडिया का एक मतलब दुरुपयोग ही बोला जाएगा कि ऐसे ऐसे चीज़ों को जो इससे बीमारी फैल रही है, काफ़ी डेंजरस बीमारियां हो रही है, उसके लिए आप प्रमोट कर रहे हो, तो ये भी है। नहीं, कहीं ना कहीं मीडिया भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए सर मैं आपके बात से सहमत हूँ, और मैं उनके बात से भी सहमत हूँ कि वो अभी बोले थे कि जब काला धन दिखाया जाता है तो जिसका काला धन रहता है वो पैसा देकर उसको खरीद लेता है। लेकिन अगर दूसरे मीडिया के पास फ्रीडम नहीं रहती, अगर उसको पता लगता है सर तो वो ना खरीद, वो तो उसको खरीद, लेकिन सर जो उसके विपक्ष वाले वो तो दिखलाते हैं ना। अगर उनके पास फ्रीडम नहीं रहती तो फिर वो क्यों जाते दिखलाने? वो क्यों जाते दिखलाने, आप बताइए मेरे को। वो नेता से नहीं डरते, उनके पास फ्रीडम है तभी तो दिखाते सर अगर ये इस मैटर पे आ गए तो अंदरूनी में देखा जाए तो वो नेता के खिलाफ नहीं जाते, वो अपने साथी मीडिया वाले के खिलाफ जाते हैं। अगर मीडिया वाला बिक जाए तो वो उसके खिलाफ में जाते हैं कि ताकि मेरा चैनल ऊपर जाए। ओके 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 जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल स्टूडेंट एंड आवर डिस्कशन वाज वेरी हेल्दी टुडे एंड सब अच्छा परफॉर्म्स के अपना अपना ओपिनियन दिए, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर है, क्योंकि जो प्रजातंत्र का ये फोर्थ पिलर माना जाता है मीडिया को, और इसका स्वतंत्र रहना भी ज़रूरी है और इसका एक लिमिट भी रहना ये भी ज़रूरी है आज के डेट में। अगर आज के सिनारियो में देखा जाए तो इसका भी कुछ हद तक, जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो या कोई समाज में कोई दबंग टाइप का आदमी है, उसका भी मीडिया क्या है प्रमोट कर रहा है या उसको कहीं ना कहीं एक तरह से शेल्टर दे रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई के लिए मतलब दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिस्सा लिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। चलिए।